हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 8 क्वेश्चन हो गए, आज 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। यहाँ में जो डिसीड्स पार्टनर है, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जनरली जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, डेथ जो है ड्यूरिंग द ईयर में हुई होगी। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि क्लोजिंग डेट से पहले डेथ हुई होगी। क्लोजिंग डेट पर डेथ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी फर्म के अकाउंट्स क्लोज होंगे और जो पूरे साल का प्रॉफिट है उसमें डिसीड्स पार्टनर का शेयर दे देंगे। लेकिन जब डेथ हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर में, तो तब प्रॉफिट उसको कैसे दिया जाएगा, उसके कुछ वे हैं। 2 केसेज बनते हैं। देखो, इसमें एक बनता है टाइम बेसिस को, टाइम को बेस मानकर, इट इज कॉल्ड ऑन टाइम बेसिस। एक बनता है टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में अपने आप में 2 केसेज है। या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानेंगे कि लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट आया था इस साल भी उतना ही आएगा, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई होगी जनरली अकाउंट उस डेट को क्लोज नहीं होंगे, अकाउंट क्लोज होंगे हमारे एंड ऑफ द ईयर पर ही। या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब इस साल का प्रॉफिट भी इतना ही आएगा, जब उसकी डेथ हुई है तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेंगे और जितने टाइम पीरियड का उसने वर्क किया है हमारे यहाँ, उतने टाइम का उसको प्रॉफिट शेयर दे देंगे। या कई बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट को बेस मानने को बोलता है। ये सारे केसेस जितने भी हैं हमने अपनी तरफ से नहीं मानने। क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो डिसीड्स पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होगा वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर बेस होगा, या लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट पर बेस होगा, या लिखा होगा टर्नओवर बेसिस पर होगा। तो 2 केस तो यहां समझ आ गए। टाइम बेसिस का मतलब इसमें टाइम कंसीडर होगा, यानी कि जितने टाइम उसकी डेथ हुई है उतने पीरियड तक का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। वो केस आपको बताए, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लिखा होगा क्वेश्चन में बेस मान लो, तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेंगे, या लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लो। कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इस केस में टाइम बेसिस में देख लो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे या एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो क्वेश्चन में कहेगा वो लेना है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लेना। इनटू करना है शेयर ऑफ डिसीड्स पार्टनर, यानी कि जिसकी डेथ हुई उसका शेयर, जैसे 1/3 बनता है, 1/4 बनता है, वो लिखोगे और इनटू करोगे प्रोपोर्शनेट पीरियड। प्रोपोर्शनेट पीरियड का मतलब लेट करो 30 जून को डेथ हो गई, तो अप्रैल से काउंटिंग करो, जून तक 3 मंथ्स बनते हैं, 3/12 हो जाएगा। अपॉन में तो डिनोमिनेटर में तो 12 आएगा, और जितने पीरियड उसने वर्क किया है बिजनेस में 1 अप्रैल से काउंटिंग होगी, वो काउंट करके वो वाला पीरियड ऊपर वो मंथ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में कैसे करते हैं? टर्नओवर बेसिस में आपको चीजें गिवन होगी। देखो क्या क्या गिवन होगा। लास्ट ईयर की सेल्स गिवन होगी, टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, और जिस ईयर उसकी डेथ हुई है उस टाइम तक की आपको सेल दे रखी होगी, लिखा हुआ है सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें प्रॉफिट, वो देख लो। पहले सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो लास्ट ईयर को बेस बनाकर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखो, लास्ट ईयर की सेल लिखो इनटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना पता चल जाएगा कि जो हम सेल करते हैं उसमें कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकलता है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जब उसकी डेथ हुई थी तब इतनी सेल है, तो हम उस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वहां पर कैसे निकालेंगे, देखो ये प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीड्स पार्टनर। डिसीड्स का मतलब जिसकी डेथ हुई, सेल टिल हिज डेट ऑफ डेथ लिखो सबसे पहले, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कर दो, तो प्रॉफिट तो पता चल गया इतना आया, ये तो फर्म का आया, इनटू कर दो शेयर ऑफ डिसीड्स पार्टनर, जैसे 1/3 1/4 जो उसका शेयर बनता होगा। तो टोटल आपको 3 केसेस बता दिए। या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस माना जाएगा, या एवरेज प्रॉफिट को बेस माना जाएगा, या टर्नओवर को बेस माना जाएगा। ये क्लियर है। इनमें हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें जब उसकी डेथ हुई है उस टाइम तक का प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, तब तो हमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी। और या कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डेथ जो हुई है एंड ऑफ द ईयर में हुई है और उस डेट को फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट है, उसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। अब इसमें जर्नल एंट्री देखो कैसे बनती है। जर्नल एंट्री भी 3 टाइप की बनती है इसमें। एक बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तब डेबिट होगा जब जो है रिमेनिंग पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ना किया हो। यदि लेट करो रिमेनिंग पार्टनर ने, यानी कि जिसकी डेथ हुई उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर लिया और डेथ ड्यूरिंग द ईयर में हुई है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा।
एक तीसरी एंट्री बनती है, यदि डेथ हो गई एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तब ये दोनों एंट्री ना आके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 टाइप की एंट्री आपको बता दी और 3 तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Navita died on 30th June 2017. Her share of profit for the ensuing period was based on the sales. यानी कि उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो सेल्स पर बेस्ड है, यानी कि टर्नओवर पर बेस्ड है, जो अभी आपको कराया इंट्रोडक्शन में। ड्यूरिंग दैट पीरियड वर रुपी 6 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे रखा है सेल्स पर 10%। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा देखते जाओ। अब यहां लिखो, सबसे पहले तो पार्टनर लिख लो कौन कौन दे रखे हैं, दिनकर, नविता और वानी। एक तो दे रखा है दिनकर, लिखो दिनकर। उसके बाद दे रखा है नविता और एक और दे रखा है वानी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। किसकी डेथ हो गई है नोट करो, नविता डाइड हो गया है, लिख दो यहां पर नविता डाइड हो गया। नविता डाइड हो गया, डेट लिख दो इसकी 30 जून 2017। यहां तक क्लियर है? और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को एवरी ईयर। 3 पार्टनर दे रखे हैं, इसमें ये वाला पार्टनर नविता डाइड हुई है 30 जून को। अब क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में वो नोट कर लो। देखो गिवन आपको है, एक तो सेल्स दे रखा है, लिख लो सेल्स कितनी दे रखी है, वो 6 लाख रुपए दे रखी है क्वेश्चन में। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे रखा है, वो भी लिख लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी आपको दे रखा है 10%। 2 चीजें हमें पता चल गई, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, जैसे टर्नओवर में बताया। कई बार क्या है, आपको लास्ट ईयर की सेल देगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा, तब तो परसेंटेज पहले निकालो। इसने करंट ईयर की सेल दे दी और प्रॉफिट भी बता, परसेंटेज भी बता दी, तो सीधा निकल जाएगा उसका शेयर। लिखो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, डायरेक्ट लिख दो जो आपको टर्नओवर दे रखी है। सेल्स लिखो, सबसे पहले आपको बताया था, इनटू करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो दे रखा है, और नविता का शेयर। नविता का शेयर कितना है, यहाँ लिखो शेयर ऑफ नविता। पहले फार्मूला लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा है। चलो जी, एक एक चीज लिखते जाओ। यहाँ सेल्स कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपए लिखो सेल्स ईयरी, इनटू करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये रहा 10%, इनटू करो शेयर ऑफ नविता, कितना शेयर है नविता का, यहां से ले लो 2/6। क्लियर है? ये उसका शेयर आ गया, तो ये तो पुट कर दिया। अब यहां इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 को इससे करते हो तो नीचे चला गया 3 को ऊपर करो, 20,000 आ गया उसका प्रॉफिट। इट इज द आंसर। किसका निकालना था हमें? खाली नविता का ही तो निकालना था, निकाल दिया। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूं आपको। कई बार क्या है, पहले प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकाल लो और फिर नविता का शेयर अलग निकाल लो। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? 6 लाख इंटू 10/100 करो तो 60,000। मैं करके दिखाता हूं, देखो दोनों में से जो इजी लगे वो कर देना आप, या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो सीधा, तब भी ठीक है, वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां लिखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैसे निकलेगा वो देखते जाओ। पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 6 लाख रुपए लिखो, इनटू करो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, कितना आ गया, ये रहा 60,000। ये किसका प्रॉफिट आया? फर्म का। यहाँ लिख दो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ लिखो जितना प्रॉफिट आया। ये देखो अब नविता का शेयर निकाल रहे हैं, तो पहले फर्म का प्रॉफिट लिखो 60 और नविता के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 2/6, करोगे तो 20। दोनों से सेम आएगा, ध्यान रख लेना। ये रहा, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। हमने इसमें क्या किया, पहले ये पोर्शन को अलग कर लिया, बाद में फिर जो है जो ये आया था नविता के शेयर से मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, दोनों ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 10th। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा है। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। सुनील की डेथ हो गई है 2022 31 दिसंबर को। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2022। यानी कि अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो गए उस डेट को 31 दिसंबर 2022 को। एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइन, और प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया 6 लाख रुपए ऑफ द फर्म।
पास द जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स, हमें सभी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है। यहाँ प्रॉफिट कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस डेट को डेथ हुई उसी डेट को क्लोज हो गए तो डायरेक्ट तीनों पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए। प्रॉफिट कब कन्वर्ट करते हैं? जब ड्यूरिंग द पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड से पहले डेथ हो तब कैलकुलेट करना था। एंड ऑफ द ईयर पर जब डेथ हुई उसी डेट को अकाउंट्स भी क्लोज है, तो प्रॉफिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सभी को प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट हो चुका। लिखो अनिल्स कैपिटल अकाउंट, 2 करो आगे सुनील्स कैपिटल अकाउंट और 2 करो हरी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? तीनों का रेशियो दे रखा है, देखो कितना 1:1:1, तीनों का इक्वल है, तो डायरेक्ट 2 लाख रुपये आ गया सभी का। लिख दो 2 लाख। रेशियो लिख दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 10th, बहुत आसान था। जर्नल एंट्री अच्छी तरह से याद रख लो। P&L अप्रोप्रिएशन उस केस में आएगा जब डेथ जो हुई है एंड ऑफ द ईयर पर हुई है या उस डेट को अकाउंट्स क्लोज कर लिए फर्म ने, तब P&L अप्रोप्रिएशन और ऑल पार्टनर आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा P&L सस्पेंस आएगा जब ड्यूरिंग द पीरियड में डेथ हुई है, यानी कि एंड अकाउंटिंग ईयर के एंड से पहले डेथ हुई है। लेकिन वहां पर भी कंडीशन है, रिमेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना कराओ। यदि लेट करो रिमेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया तो क्या आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो 3 तरीके की एंट्री आपको दिखी। एक दिखी P&L अप्रोप्रिएशन वाली जिसमें ऑल पार्टनर आएंगे, ये रेयर दिखेगी। ये कब दिखेगी? जब डेथ जो हुई है एंड ऑफ द ईयर पर हुई है या उस डेट को अकाउंट्स क्लोज कर लिए फर्म ने। P&L सस्पेंस जर्नली आएगा, कब आएगा? जब रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते न्यू अपना, तब P&L सस्पेंस। और 2 आएगा डिसीड्स पार्टनर, या फिर आएगा गेनिंग P&L सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीड्स पार्टनर। वो कब आएगा? जब रिमेनिंग पार्टनर ने अपने न्यू रेशियो में चेंजिंग कर ली हो। तो 3 तरीके की जर्नल एंट्री दिख गई। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे याद रख लो। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 11th, रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है A, B एंड C वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर है A, B, C। ऑन 25 फरवरी 2019 B डाइड। B की डेथ हो गई है 25 फरवरी 2019, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर। B's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट ₹5,000। अच्छा पॉइंट आ गया, B का शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। बी की डेथ हो गई इस डेट को, बी का शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कुछ भी वर्क नहीं करना आपने, सीधा जर्नल एंट्री पास करो। लिखो यहाँ पर डेट डाल दो, सबसे पहले 2019 और यहाँ लिख दो Feb 25। आप याद करो, जब बीच में डेथ होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा या उसकी जगह गेनिंग पार्टनर आ सकते थे। वो कब आएंगे? जब ए और सी ये डिसाइड कर ले कि हमारा फ्यूचर का रेशियो चेंज हो जाएगा, 2:1 नहीं रहेगा, तब क्या होगा? P&L सस्पेंस ना आके क्या आ जाएगा? ए डेबिट हो जाएगा, सी डेबिट हो जाएगा और 2B, बी तो क्रेडिट होना ही है, याद रख लो। जो डिसीड्स पार्टनर है उसको तो प्रॉफिट मिलना है, लेकिन P&L सस्पेंस हमेशा नहीं आएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब न्यू रेशियो चेंज हो जाए, ए और सी चेंज कर ले, तो समझ लेना फिर जो है P&L सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे। अब यहां पर लिखो, इसमें इन्होंने शेयर चेंज नहीं कर रखा, देखो कुछ खाली ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको, न्यू रेशियो कुछ नहीं है। तो सीधा लिखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा? 5,000 लिख दो और सीधा लिख दो 2B कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड था तो वर्क भी नहीं हुआ कुछ कैलकुलेशन का। और यहां लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू बी और आगे भी लिख दो टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। चलो जी, ये क्वेश्चन था काफी इजी, इसमें P&L सस्पेंस आ गया क्योंकि जो है बीच में डेथ हुई थी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 12, रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। B डाइड ऑन 30 जून 2022। B की डेथ हो गई है 30 जून 2022 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो 23 के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। During the year ended 31st March 2023, bad debt of ₹2,000 had to be adjusted, यानी कि हमारे कोई bad debt थे जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुए।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज ₹14,000। प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान रहे हैं हम, लेकिन वो जो प्रॉफिट आया उसमें आगे भी लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, यानी कि पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होगा आफ्टर बैड डेट। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख लो, जो जो पार्टनर आपको दे रखे हैं। ए बी सी दे रखा है, लिख लो। एक तो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। ये तो पार्टनर दे रखे हैं। यहां पर डेथ हो गई है बी की, लिखो बी डाइड हो गया। कौन सी डेट को डाइड हो गया, लिख लो वो भी 30 जून को हो गया, नोट करना 2022 को इसका। और अकाउंट्स जो क्लोज होंगे वो कब हो रहे हैं, मार्च एंडिंग है, क्वेश्चन में लिखा है। यानी कि इसको जो बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट का कब से मिलेगा, 1 अप्रैल से मिलेगा 2022 और 30 जून, इस डेट तक का इनको प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी कि उनको 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज समझ आ गई। कैसे पता चला है 3 मंथ्स का, देखो डेथ हुई है इस डेट को, तो इस डेट तक का प्रॉफिट मिलेगा। और आपका अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेके यहां तक का प्रॉफिट देंगे। अब वो देंगे कैसे, देखो हमें जो चीज गिवन है वो आप लिख लो। हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना, याद रख लेना। और जो प्रॉफिट दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, नोट करो। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर बैड डेट 14,000। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा है ये 14। इसमें अभी बैड डेट एडजस्ट होना है 2,000 रुपये का। यहां लिख दो प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट। हमें तो यही वाला प्रॉफिट बेस बनाना है। प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट कितना आ गया, लिख लो ये भी। आपको क्वेश्चन में बैड डेट दे रखे हैं 2,000 रुपये के, तो 14,000 में से 2,000 हटा दो। ये पूरे साल का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, जो कि बेस रहेगा, याद रख लो, बी को प्रॉफिट देने के लिए। अब ये हमारा बेस जो है 12 है, 14 नहीं रहेगा। 2 हमने माइनस क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से अभी बैड डेट जो है एडजस्टेड होने बाकी है। तो बैड डेट इज एक्सपेंस हमारे लिए, तो एक्सपेंस जब होगा तो प्रॉफिट तो कम होगा हमारा। तो प्रॉफिट कितना आ गया 12। अब यहाँ बी का शेयर निकालो, कैसे निकलता है, यहाँ लिखो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस रहेगा, लिखो लास्ट ईयर प्रॉफिट और इनटू करो। यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो पिछले साल का प्रॉफिट है जिसको बेस बनाया है हमने, या तो एवरेज प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, वो लिखते हैं, वरना लास्ट ईयर का प्रॉफिट। और इनटू करो यहां पर शेयर ऑफ बी, इनटू करो यहां पर प्रोपोर्शनेट पीरियड जो आपको बताया था, ये लिख दो आप। यहाँ ये पहले फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये लिखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आया 12,000 लिखो। बी का शेयर कितना है, यहां से ले लो ये बी का शेयर 2/6 इनटू करो पीरियड। पीरियड कैसे निकलते हैं ये अच्छी तरह से नोट करो। डिनोमिनेटर में तो हमेशा 12 लिखना, और जब उसकी डेथ हुई उस तक का पीरियड चेक करो कितना बना 3 मंथ्स, क्योंकि ये प्रॉफिट हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे साल का प्रॉफिट है। इसको कन्वर्ट करना होगा आपको 3 मंथ्स में, तो 3/12 किया तो कन्वर्ट हो गया, फिर बी के शेयर से मल्टीप्लाई। तो ऐसे फार्मूले में पुट कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये आपका ऊपर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1,000 रुपये आ गया। इट इज द आंसर। ये तो कैलकुलेशन वैसे ईजी हो गई। इसी को हम दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था कर सकते हैं। डायरेक्ट बी का शेयर मत लिखो, प्रॉफिट लिख दो फर्म का, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू प्रोपोर्शनेट पीरियड, और उसके बाद अगली लाइन में फिर बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, वरना इसी फार्मूले में पुट कर दो, वो ज्यादा बेटर है। एक और क्वेश्चन करते हैं 3। मैं 13 रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। हरी डाइड ऑन 30 जून 2023। 3 पार्टनर है राम, मनु और हरी। डाइड हो गया 30 जून 2023 को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा वो लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डेथ। यानी कि एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाएंगे इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22 और 23, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 1,10,000, 1,20,000 और 130 रिस्पेक्टली। तीनों को ऐड करेंगे, एवरेज बनाएंगे। जो एवरेज प्रॉफिट है वो बेस बनेगा।
कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। एक तो हरी का शेयर निकालना है एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम, और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो कैसे होगा जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट पे आ जाओ। सबसे पहले पार्टनर लिख दो राम, मनु और हरी। लिखो, एक तो आपको दे रखा है राम, एक दे रखा है इसमें मनु, और एक दे रखा है आपको इसमें हरी। लिख लो तीनों के, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लो। गिवन नहीं है तो 1:1:1 हो गया। कंडीशन है पार्टनरशिप की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो इक्वल माना जाएगा तीनों का। इसमें किसकी डेथ हो गई है, लिखा है हरी डाइड हो गया लास्ट वाला, यहां लिख दो हरी डाइड हुआ। कौन सी डेट को हुआ वो भी लिख लो, इसका 30 जून को हुआ है 2023। तो इसको कितने टाइम तक का प्रॉफिट मिलेगा नोट करो। 1 अप्रैल से काउंटिंग होगी इनकी, 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून, यानी कि 3 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा इन्हें बस। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है 30 जून को, तो जिस डेट को डेथ हुई वहां तक का मंथ्स चेक होगा। तो कितने मंथ्स बन गए नोट कर लेना, 3 मंथ्स। अब कैसे कैलकुलेट होंगे, एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर। यहां पर चलते हैं, यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं दिखाता हूं आपको जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट लिख लो। 2021 का दिया हुआ एक तो लिख लो, 2022 का दिया है, 2023 का दिया है। कितना कितना दिया है लिख लो। एक दे रखा है 1,10,000, लिखो 1,10,000। उसके बाद दे रखा है 1,20,000, और फिर दे रखा है 1,30,000। ये 3 साल के प्रॉफिट हैं। तीनों का टोटल कर दें तो 3,60,000 आ जाएगा। ये क्या चीज आया है, टोटल प्रॉफिट आया है, ये तो याद रख लेना। एवरेज नहीं आया अभी, एवरेज अब बनेगा। अब यहाँ लिखो एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगा वो देख लो। प्रॉफिट लिख दो जितना आपका आया, कितना आया है 3,60,000, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे 3, कितना आ गया 1,20,000। ये चीज क्लियर हो गई। ये क्या चीज आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गई, जो कि बेस बनेगा हरी का शेयर निकालने के लिए। अब हरी का शेयर कैसे निकलेगा, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है और तीनों का प्रॉफिट है, तो हरी का शेयर निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। यहां लिखो हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है देखते हैं। पहले लिख दो आप एवरेज प्रॉफिट, और इनटू कर दो शेयर ऑफ हरी, जो हरी का शेयर था, इनटू कर दो फिर उसके अंदर यहाँ पर प्रोपोर्शनेट पीरियड। अब यहाँ निकल गया आपका, देखो इसी से जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। इस फार्मूले में पुट कर दिया करो, इसका शेयर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 1,20,000 लिखो। हर स्टेप को समझ के करो, कभी गलती नहीं होगी। पहले क्या करना है, एवरेज तीनों साल के प्रॉफिट को लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। शेयर लिखो हरी का 1/3, और इनटू प्रोपोर्शनेट पीरियड कितना बनता है 3/12। कैसे आया ये समझ लो। प्रोपोर्शनेट पीरियड का मतलब जितने पीरियड तक का प्रॉफिट देना है। हम यदि यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे साल का दे गए, लेकिन हमें कितना देना था 3 मंथ्स का, तो 3/12 कर देंगे। मंथ्स का क्यों देना है, जहां पर डेथ हुई होगी वहां तक का पीरियड काउंट होगा, वो 3 मंथ्स बनते हैं। अब इसको जरा ब्रेक कर लो, ब्रेक करते हो तो ये 10,000 रुपये आ गया, ये हरी का शेयर आ गया, याद रख लो। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करते हैं, क्योंकि राम और मनु ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं कर रखा, तब तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और लेट करो ये दोनों, इनका रेशियो भी कितना दिख रहा है, इक्वल। यदि ये रेशियो चेंज हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह आ जाएगा गेनिंग पार्टनर। जो इन दोनों में से गेन कर रहे होंगे वो डेबिट, और हरी तो क्रेडिट होना ही है, क्योंकि वो तो सेक्रीफाइस ही करके जा रहे हैं। अब यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ अमाउंट लिख दो 10,000 रुपये, और यहाँ कर दो टू हरी कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, यहाँ लिख दो हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ये क्वेश्चन हो गया, ये तो हो गया हमारा 13। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 14। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। वाई डाइड ऑन 30 जून 2022। वाई की डेथ हो गई है 30 जून 2022 को, और प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2022 वॉज ₹3,60,000। प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, याद रखना। सीधा वाई का शेयर निकलेगा, ये 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट दे दिया फर्म का। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक और अच्छा पॉइंट आ गया, रिमेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया अपना, तो याद रख लेना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं आएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे जर्नल एंट्री में। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे आ जाओ, क्योंकि गेनिंग रेशियो निकालना होगा।
यहाँ पर पार्टनर लिख लो कौन कौन है, एक तो x, एक y और एक z। इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। इट इज द ओल्ड रेशियो, ये याद रख लेना। और इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है, किसकी डेथ हो गई, y की। x और z का रेशियो दे रखा है 3:2। इट इज द न्यू रेशियो। यहाँ हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। इधर कर लेते हैं, डेथ किसकी हुई है, नोट करो, y डाइड हो गया। और कौन सी डेट को हो गया, 30 जून 2022। लिख लो कितना बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इस डेट तक का, तो सीधा वाई का शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखो प्रॉफिट ऑफ वाई, प्रॉफिट लिख दो जो आपको दे रखा है और इनटू कर दो जो उसका शेयर बनता है, शेयर ऑफ वाई। ऐसे प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये रहा 3,60,000। अच्छी तरह से नोट करो, लिखा है इस डेट तक का प्रॉफिट है, तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं। वरना जर्नली क्या है, होल ईयर का प्रॉफिट होगा, यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हैं तो कन्वर्ट करना पड़ता है मंथ में, या एवरेज प्रॉफिट को बेस मानोगे तब भी कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लिखते थे, आपको याद हो, प्रोपोर्शनेट पीरियड। अब वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया ये ऑलरेडी 3 मंथ्स का ही आया है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का। सीधा उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 2/6 बनता है उसका शेयर। करोगे तो 1,20,000 क्या चीज आ गई, वाई का शेयर आ गया। ये चीज क्लियर है। अब इसके अंदर एक पॉइंट था, या हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। तो यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला लिख दो गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर, आप पूरे लिख लेना, मैंने एब्रीविएशन लिख दी। किस किस का निकलेगा, एक तो x का, एक निकलेगा z का। न्यू रेशियो लिखो उसका 3/5, ये रहा। इसका लिखो 2/5, माइनस करो ओल्ड रेशियो, कितना था 3/6, इसका कितना था 1/6। कर लो एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 30। करते हैं तो 18 - 15 आ गया, ये तो आ गया 3/30। ऐसे इसका करो, इसका भी एलसीएम 30 करते हो तो 12 - 5 आ जाएगा, 7/30। गेनिंग रेशियो आपके पास आ गया। क्या यूज था, जर्नल एंट्री में यूज है, याद रख लो। गेनिंग रेशियो का कितना आ गया 3:7। मैंने आपको बताया था हम 3 एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। यदि डेथ हुई है एंड ऑफ द ईयर में, या फर्म ने अपने अकाउंट्स उस डेट को क्लोज कर लिए जिस डेट को डेथ हुई है, तो उसमें हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन आएगा। ड्यूरिंग द ईयर में डेथ हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा। वो कब आएगा, जब रिमेनिंग पार्टनर ने अपने शेयर में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे उनके शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई कि उनका रेशियो चेंज हो गया, तो आपको हमेशा ऊपर P&L सस्पेंस ना लिख के गेनिंग पार्टनर लिखेंगे। गेन किस किस को दिख रहा है यहाँ, एक्स और जेड। लिखो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो जिसकी डेथ हुई है, उसको तो हमेशा क्रेडिट करना ही है, क्योंकि वो तो सेक्रीफाइस करके ही जाएगा। कितना अमाउंट आया था 1,20,000, नोट करो ये रहा, जो अभी वर्किंग में हमने निकाल लिया वाई का शेयर। ये लिखा ना प्रॉफिट ऑफ वाई। अब यहां पर इसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको याद हो गेनिंग रेशियो क्या आई थी 3:7, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक की तो 36 आ जाएगी, एक की 84,000 आ जाएगी। कैसे आ गया देख लो, 1,20,000 का प्रॉफिट था वाई का, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/10। लिखो 3/10 करोगे तो 36 आएगा। ऐसे ही दूसरे का करो, 120 × 7/10, ये आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, आई शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन हमारा हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था और अच्छा था। क्या था, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो चेंज था, इस क्वेश्चन में पॉइंट था, तो हमेशा गेनिंग रेशियो आएगा और P&L सस्पेंस नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था बहुत अच्छा, कि जो प्रॉफिट दे रखा था 360, वो जब उसकी डेथ हुई है तब तक का दे रखा था, तो हमें प्रोपोर्शनेट पीरियड से भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, सीधा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना था। तो अब आज हमारे अब ये 14 तक कंप्लीट हो गए। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे।